हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, थिंक ज्योग्राफी के इस ऑफिशियल चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्येय आईएएस का जो टेस्ट पेपर्स है आरओ के लिए। ये टेस्ट पेपर हमारा सेकंड है और ये प्री एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे वहीं सहायक समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली, जिसमें हिंदी के कुल 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मेट होगा। क्या क्या होगा, सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य होंगे। उन 60 प्रश्नों में से ऐसे वैकल्पिक होंगे, आपको बॉल पॉइंट, काला पेन ये सब यूज करना है। तो ये जो है पेपर का एक फॉर्मेट है जो तैयार किया गया है। तो क्या क्या आएंगे उसमें ये है। साथ ही साथ 1/3 अंक यानी माइनस मार्किंग भी होगा, ऐसा माना जा रहा है। पर आप ध्यान रखें इन चीजों को। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन से हम करते हैं इसकी शुरुआत। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित विलोम युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे शब्द है और दूसरी तरफ विलोम दिया है, तो क्षर का अक्षर होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, पूर्ण का अपूर्ण होगा, याचक का दाता होगा। क्या सही होगा ये आपको बताना है और आप प्रैक्टिस के तौर से चीटिंग मत करिएगा। ये देखिए कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा, सही युग्म विलोम नहीं पूछा गया है, तो यहां पर पूर्ण का संपूर्ण नहीं होगा, पूर्ण का बल्कि अपूर्ण होता है। जैसे जिसे हम कहेंगे पूर्ण, संपूर्ण तो पूरा अर्थ होता है, वो बात सही है, लेकिन पूर्ण का होता है अपूर्ण। ठीक है, पूर्ण का विलोम अपूर्ण, जैसे संपूर्ण होता है वैसे अपूर्ण, कोई पूर्ण ना हो तो संपूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। ठीक है, अपूर्ण जो पूर्ण ना हो। पूर्ण कहें या संपूर्ण कहें, दोनों एक समानार्थी हैं, जबकि इसका उल्टा होता है अपूर्ण, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि प्रीति प्रीति का सही विलोम क्या होगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रीति होती है, उसका सही विलोम क्या होगा। घृणा होगा, संप्रीति होगा, या फिर जो यहां पर नेक्स्ट है अनुप्रीति होगा या द्वेष होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा ये हमें बताना है। हम आपको बता दें कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यदि आप का वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्वेष। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि शब्द गृहित का विलोम क्या होगा। शब्द गृहित का विलोम क्या होगा। समर्पित है, अर्पित है, त्याज्य है या अपेक्षित है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 का वो होगा बी यानी अर्पित। गृहित का ग्रहण करना और अर्पित का अर्थ होता है किसी को दे, कुछ प्रदान करना। ठीक है, तो ये है, आप समझे इन्हें। ठीक, इसी तरह से त्याज्य का विलोम, जैसे हम जानते हैं कि त्याज्य का विलोम ग्राह्य होता है, ग्राह्य होता है। ये सारी चीजें आप एक एक करके देखते चलें और हम बहुत फास्ट इसको करेंगे, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखते हुए हम इन चीजों को करेंगे। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। युग्म दिया गया है, शब्द है, विलोम है, यौवन है, वर्धाक्य, वक्र का ऋजु, सूर का असुर, श्रव्य का दृश्य। तो क्या शब्द जो है विलोम सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सही होगा यानी क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा सूर। सूर का असुर ना होके बल्कि क्या होगा, सूर का विलोम भीरु होता है, भीरु। ठीक है, सूर्य का विलोम भीरु होता है, तो इसे आप याद रखें। बाकी सभी यहाँ पर सही है। वक्र का विलोम ऋजु होता है, श्रव्य का विलोम दृश्य होता है, यानी श्रव्य का मतलब सुनना, दृश्य का मतलब देखना, ये वन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक सुमेलित है, यानी सुमेलित है या सही है। इसिप्त, अभीस्ति या उद्घाटन या अंत, आगमन, प्रस्थान, अवर, द्विवर। ठीक है, तो क्या सही होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा 5 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, आगमन का प्रस्थान जो हमारा है सही है विलोम। अब वही बात करेंगे इनके अन्य विलोम शब्दों की।
ठीक है, देखते हैं अन्य विलोम शब्दों में क्या क्या हमारे। चलिए एक एक करके देखेंगे। तो आगमन का प्रस्थान होता है। अब इसिप्त का विलोम अविसिप्त यहां दिया है जो कि गलत है, तो सही क्या है ये हमें जानना है। तो सही होता है अनिसिप्त। अनिसिप्त होता है, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसे, अनि अनिपसित, अनिपसित इस तरह से लिखेंगे। उद्घाटन का विलोम क्या होगा। उद्घाटन कर दें किसी का तो कहे नहीं भैया समापन हो गया, वहां उद्घाटन हो रहा था किसी चीज का, अब उसका क्या हो गया, समापन हो गया। इसी तरह से आवर, आवर का होता है प्रवर, और द्विवर का होता है बर। द्विवर जैसे कहते हैं ना, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रखें। हर्ष का विलोम क्या होता है। हर्ष का विलोम क्या होता है। सहर्ष होता है, विषाद होता है, सुहर्ष होता है, या निहर्ष होता है। तो हर्ष का विलोम ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या सही होगा इसमें, क्वेश्चन 6 का, वो होगा बी। हर्ष का जो विलोम है विषाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। तो प्रत्यक्ष का है, परोक्ष का है, गौड़ का है, या प्रछन्न का है, किसका विलोम है ये हमें बताएंगे आप। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन हमारा होगा डी, प्रछन्न का, प्रतिपन्न का विलोम प्रछन्न होता है। ठीक है, सरल का विलोम क्या होगा, कुटिल होगा, कठिन होगा, वक्र होगा, या सभी होंगे। तो सरल का विलोम बिल्कुल इजी है जो आपसे पूछा जा रहा है, और इसका विलोम है सभी। यानी सरल का विलोम कुटिल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, और वक्र भी। ये सारे तीनों विलोम जो है वो सरल के विलोम। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। ये समास शब्द हैं सभी, और इसमें विलोम पूछा जा रहा है कि कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा व्यास होगा, या विग्रह होगा, या खंड होगा। तो समास सभी हैं और ये सभी एक विलोम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट है जो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, लुभावना का विलोम क्या होगा। सुहावना होगा, डरावना होगा, घिनौना होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो लुभावना का विलोम क्या होगा ये हमें आपको बताना है। तो लुभावना का विलोम घिनौना होगा, यानी ऑप्शन जो हमारा है सी वो सही है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा एक नहीं है। तो यहाँ पर किसड़ा होगा, या याज्ञसेनी होगा, या सौरंध्री होगा, या अभया होगा। तो द्रौपदी का जो पर्यायवाची होगा वो अभया होगा। ठीक है, अभया नहीं होगा, सॉरी पूछा गया है नहीं है। तो राइट ऑप्शन वैसे हमारा डी है, जो अभया है वो पर्यायवाची इसका नहीं है। तो अभया किसका पर्यायवाची है। अभया अगर द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं तो किसका पर्यायवाची है, तो ये है दुर्गा का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी किसड़ा, याज्ञसेनी, सौरंध्री, ये सभी जो हैं द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। क्यों, इसके अलावा जैसे द्रौपदी, किसड़ा, कृष्ण ने द्रौपदी की जब चीर हरण हो रहा था तो उस समय उनका रक्षा किया था, तो इसलिए इन्हें किसड़ा भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें पांचाली कहते हैं, क्योंकि पांचाली इनका उपनाम था। ठीक, तो पांचाली भी कहते हैं। ये सभी क्या है हमारे जो है द्रौपदी के पांचाली, किसड़ा, सौरधी या याज्ञसेनी, ये सभी जो है पर्यायवाची। बाकी अभया जो है दुर्गा का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन 12 कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 12 की चर्चा हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। बलभद्र, या रेवती रमणम, या शेषधर, या रोहिणे।
क्या पर्यायवाची नहीं है किसका? बलदेव का। इन 4 ऑप्शंस में से आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी हम ये क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि समय बहुत हमारे पास कम है और समय के अभाव के कारण जो है हम बहुत सारा क्वेश्चन हमें करना है और बहुत जल्दी जल्दी करना है। ठीक, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के जो राइट ऑप्शंस की हैं चारों में से, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बलदेव का जो शेषधर है वो पर्यायवाची नहीं है। तो शेषधर किसका पर्यायवाची है? तो शेषधर है शिव का पर्यायवाची, यानी जिसके गले में शेषधर नाग, जो नाग है वो लपेटा होता है, तो इसलिए उन्हें शेषधर कहते हैं। बाकी सभी बलदेव के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाचियों में अगर बात करें तो हम अच्युताग्रह भी कहते हैं बलदेव को, अच्युताग्रह भी कहते हैं। साथ ही साथ हम हलायुद्ध भी कहते हैं, हलायुद्ध भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे मूसली भी कहते हैं, बलदेव को हम मूसली भी कहते हैं, बलदेव को हम हल भी कहते हैं। तो ये सारे इनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, बलभद्र, रेवती रमणम, रोहिणे, अच्युत ग्रह, हलायुध, मूसली, हल, ये सब जो हैं बलदेव के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? यानी सभी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, एक कोई जो है मिसमैच है, ये हमें देखना है। तो स्वामी, नाथ, खाविद, खाविंद, तिरोहित, अगोचर, गुप्त, भूवृत, महीधर, फणीन्द्र, सुरा, सुरार, निशाचर, रजनीचर, ये इसमें से क्या सही है ये आपको बताना है। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन यहाँ होगा वो होगा भूवृत, महीधर और फणीन्द्र। ये जो है इसके क्या जो पर्यायवाची दिया गया है इनमें से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि भूधर तो जो पर्यायवाची है पर्वत का है, पर्वत का पर्यायवाची है। महीधर भी पर्वत का पर्यायवाची है। लेकिन जो फणीन्द्र है, ये फणीन्द्र शेषनाग का पर्यायवाची है, शेषनाग का पर्यायवाची है, ना कि जो है पर्वत का। बाकी सभी जो है पर्वत, स्वामी, नाथ, खाविंद, ये है इन्हें हम पति जैसे होता है हमारा उसका पर्यायवाची है। तिरोहित या गोचर, गुप्त जो है ये सभी अप्रत्यक्ष जो है उनके पर्यायवाची हैं। और सुरारी, निशाचर, रजनीचर, ये जो है हमारे राक्षस के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पर्यायवाची हैं, आपको इनको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्याय नहीं है? सॉरी, मदिरा का सही पर्याय पूछा गया है। यहाँ पर मदिरा का पर्यायवाची पूछा गया है, ऐसे आप समझ लें आप। तो मदनारी, वारुड़ी, आसु, स्वर्ण, क्या होगा? स्वर्ण। जो राइट ऑप्शन होगा 14 का वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, आसु। आसु जो है ये पर्यायवाची है शराब का, यानी मदिरा का। और मदिरा का एक पर्यायवाची जिसे अभी हमने बोला शराब भी होता है। मदिरा के अन्य पर्यायवाची में बात करें तो बीरा भी होता है। इसी को हम अमृता बोलते हैं, अमृता, यानी मदिरा पी रहे हैं तो अमृत का पान कर रहे हैं। सुरा सुंदरी है, जैसे सुरा या आसव है। ये सारे जो पर्यायवाची हैं वो मदिरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मद्य भी कहते हैं, भैया मद्यपान मत करो। ठीक है, तो ये भी है एक। इसके अलावा 15 का जो है किन्सेर, किन्सेर का सॉरी किन्नरेश का पर्यायवाची क्या होगा ये पूछा गया है। बंदर होगा, कुबेर है, या किन्नर का है, या किरण का है। तो किन्नरेश का पर्यायवाची जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 का, सॉरी प्रश्न नंबर 15 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा कुबेर। तो किन्नरेश का अर्थ होता है कुबेर। ठीक, और कुबेर जो धन धन वैभव हमें प्रदान करते हैं उन्हें हम कुबेर कहते हैं। ठीक है, कुबेर धन लक्ष्मी,
इसके बाद 16 नंबर की बात करेंगे। विकल्पों में देखना है कि एक पर्यायवाची दृष्टि से सही है, कौन सा सब सुमेलित है। उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, शून्य, मसान, ज्ञात, ज्ञान, रिक्त, कलधौत, द्विय, कंपित, कंपति, हाटक या मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज, क्या सही होगा। 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा ए है, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये सभी सार हैं। ठीक है, सार, जैसे हम कहते हैं संसार, तो ये है ना संसार के पर्यायवाची सभी है, उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हनुमान को बंजा बंजाजी, आगन को बगर, कुबेर को सितिकंठ या गरुण को हरियान क्या कहा जाता है। कौन सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, बस इस चीज को याद रखें। तो यहाँ पर जो 17 का राइट ऑप्शन होगा हमारा होगा सी, कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची जो हमारा है वो सही नहीं है, क्योंकि शीतकंठ जो पर्यायवाची है ना वो किस शब्द का है, तो शीतकंठ जो है महादेव का पर्यायवाची है। शीतकंठ महादेव का पर्यायवाची है। महादेव, महादेव कहाँ रहते हैं, हिमालय पर। तो हिमालय कैसा है, हिमालय बर्फ आच्छादित है। ठीक है, तो इसी को शीतकंठ कहते हैं। ठीक, बाकी गरुड़ का हरियान होता है पर्यायवाची। हनुमान का पर्यायवाची बंजाग्री कहते हैं हनुमान को। आगन का बगर बोलते हैं। 18 नंबर प्रश्न का हम बात करेंगे। एक गंभीर, एक सागर का पर्याय नहीं है, पूछा गया है कौन सा। आर्डव, नदीस, जलधि, पयोधि, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ये इजी क्वेश्चंस है पर आपको ये सारे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी है, पयोधि। पयोधि जो है सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो पयोधि किसका पर्यायवाची है, पयोधि है पर्यायवाची बादल का। किसका, पयोधि पर्यायवाची है बादल का। तो इस तरह से हमें याद रखना है। समुद्र में हमने बात की, समुद्र का अर्थ जैसे सागर है वैसे समुद्र है, इसका एक अन्य पर्यायवाची। इसी तरह से उद्धति है, इसी तरह से रत्नाकर भी कहते हैं, रत्नाकर। आर्डो तो कहते ही कहते हैं, नदीस कहते हैं, जलधि कहते हैं, आर्डो बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आर्डो, जलधि, नदीस, समुद्र, बादल, उदक, रत्नाकर, ये सारे किसके हैं। एक और है पारावार, पारावार भी कहते हैं, ये भी सागर का जो है पर्यायवाची है। ठीक, अब हम बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की। कुंभिल, कुंभिल किसका पर्यायवाची है, शैवाल का, क्रोध का, चोर का या वृक्ष का। तो किसका पर्यायवाची है, कुंभिल। कुंभिल जो पर्यायवाची है ऑप्शन सी यानी चोर का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं। सिखी कामदेव के हैं, मोर के हैं, बाज के हैं या झंडा के हैं। तो सिखी, ध्वजी, केकी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सभी जो है वो मोर के पर्यायवाची हैं। इसके सिखी कहते हैं मोर को, ध्वजी कहते हैं मोर को, केकी भी मोर को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य पर्यायवाचियों में हम बात कर रहे हैं। ठीक,
21 नंबर प्रश्न की रीता का सही तत्सम क्या होगा। अब हमारे तत्सम प्रश्न आएंगे, क्योंकि 10-10 प्रश्न डिवाइड किए गए हैं सभी प्रत्येक खंड से। कुल 6 खंड हैं और इन 6 खंडों में से सबसे 10-10 प्रश्न आने हैं हमारे, और इस तरह से हमारे कुल 60 प्रश्न होंगे। और 60 प्रश्न में से आप मान के चलें कि आपको 55 प्लस जो है प्रश्न सही करने हैं, और उसके लिए निरंतर प्रैक्टिस करने का काम आप करेंगे। ठीक है, तभी आप ये संभव कर पाएंगे। तो रीता का सही तत्सम है रीतिका, रेता, रिक्त या रित्रा। रीता का सही तत्सम क्या होगा। तो यहाँ पर जो 21 का राइट ऑप्शन होगा वो रीता का सही होगा, वो रिक्त होगा, यानी ऑप्शन जो हमारा सी है वो सही है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा सुमेलित है, ये पूछा गया है। बेमेल पूछा, सॉरी, बेमेल यानी सुमेलित नहीं है, नहीं है, ऐसा भी लिख सकता है। ऊन का ऊण होता है, जामुन का जम्बू होता है, चबूतरा का चतवाल, सॉरी, कपूत का कर्पूर होता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो 22 का जो यही ऑप्शन सही होगा, यानी कपूत का कपूर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कपूत का होता है कुपुत्र। क्या होता है, कुपुत्र, कुपुत्र, ना कि कपूर। और कपूर किसका पर्यायवाची है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, देखो तो कपूर का तद्भव तत्सम पूछा जा रहा है, सॉरी, कपूर, तो हम कपूर ऐसे लिखते हैं, और कपूर को हम, इसका तत्सम होता है कर्पूर। ठीक है, क्या होता है, कर्पूर। तो याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एक तत्सम शब्द है सांचा, रुखाई, समश्रु या मेह। तो कौन सा तत्सम शब्द है जिसमें आ जाए, क्या आए, ऐसे श्रु श्रा सी आ जाए तो आप समझ लें कि वो तत्सम शब्द होता ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो फिर साचा का तत्सम क्या होगा, साचा का सच्चम सच्चक, रुखाई का तत्सम रुक्षता, मेह का तत्सम, मेह का तत्सम मेघ। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रिय का प्रिया, स्नेह का नेह, खरपर का खपड़ा खपटा, ठीक है, कपड़ा का करपट। जी हाँ भैया। तो आप 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये हमको आप बताएंगे जरा सा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन नहीं है, कपड़ा करपट, ठीक है, कपड़ा का करपट दिया गया है, तत्सम होता है। और पूछा क्या गया है यहाँ पर राइट ऑप्शन, कपड़ा का करपट। देखो, कपड़ा एक तद्भव शब्द है, हमने पहले की वीडियोस में चर्चा किया था। सभी क्या हैं, बस उल्टे आ रहे हैं। कपड़ा करपट का कपड़ा होता है, करपट एक तत्सम है, जबकि कपड़ा एक तद्भव है। तो यहाँ पर पूछा गया है पहले तत्सम फिर तद्भव। तो आपको पहले इस, अगर ये लिखा होता कि करपट और फिर लिखा जाता कपड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन होता सही, लेकिन नहीं है, इसलिए क्या है, ये गलत है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। एक तद्भव हो शब्द है, शून्य है, सिम्बा है, सौत है, हीरक है, तद्भव पूछा गया है।
ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है उन्हें हम तद्भव यानी जन्म जो लिया है तद्भव उत्पन्न हुआ है, और जो बिल्कुल सेम सेम है उन्हें हम तत्सम बोलते हैं, जैसे कि तैसे हैं, चाहे वो संस्कृत से हो या किसी अन्य से हो। ठीक है। अब बात करेंगे 25 की। 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो तद्भव यहाँ है सौत, और सौत का क्या होता है? सौत का होता है सपत्नी। सपत्नी तत्सम होता है। जैसे शून्य का तद्भव क्या होता है? तो शून्य का तद्भव होता है सूना। इसी तरह से सिम्बा का तद्भव क्या होता है? तो सिम्बा का कहते हैं सेम। हीरक का तद्भव क्या होता है? तो हीरक का तद्भव हीरा। ठीक। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है केला, उज्जवल, इंकल, एकल, सॉरी गेंद। कौन सा सही नहीं है इन चारों में से? तो यहाँ पर 26 का जो ऑप्शन है वो हमारा डी है, गेंद। गेंद क्या है? एक तत्सम शब्द नहीं है। गेंद किसका फिर है? तो गेंद का होता है तत्सम कंदुक। कंदुक का अर्थ होता है गेंद। एला। अब बात करें एला। एला एक तत्सम है, उज्जवल है, इंक एकल है, ये सभी तत्सम है। तो तद्भव क्या होगा? एला का होता है इलायची। ठीक है। इलायची। उज्जवल का होता है उजला। इसका तद्भव उजला। एकल का जो होता है उसे कहते हैं अकेला। जैसे कोई अकेला रह रहा हो तो उसे कहते हैं एकल। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन का लोयन, मुष्टिका मूठ, दुर्लभ का दूल्हा, जानना का ज्ञान। तो क्या यहाँ पर तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी, जिसमें कहते हैं जानना। वो गलत है, ये पूछा गया जानना का ज्ञान। ठीक। बल्कि क्या होगा? ज्ञान का जानना होता है। ठीक है। आप इस चीज को याद रखें। इसके अलावा नेवला का तत्सम क्या होगा? नेउर, नवेला, या नंकुल, या नुकली। तो 28 का जो राइट ऑप्शन होगा नेवला का तद्भव। नेवला क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम पूछा जा रहा है। तत्सम क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा, तत्सम होगा वो नकुल होगा। नेवला का तत्सम नकुल। उद्वर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न। सही तद्भव शब्द है उघाड़ना, अवघड़, या उबटन, या उद्घाटन। उद्वर्तन पूछा गया है। तो उद्वर्तन का जो हमारा तद्भव होगा, यानी उद्वर्तन क्या है? एक तत्सम शब्द है, तत्सम। अब इसका पूछा क्या जा रहा है? तद्भव। तो तद्भव क्या होगा? उबटन, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, या शीशम, रैन, भालू, पान। सी कह रहा है पिटक, लवण, द्रोण, या वर्तिका, या डी कह रहा है पाहुना, या हरिद्रा, या रिक्त, या महंत। तो तद्भव क्या है? तद्भव शब्द वही होंगे जो उत्पन्न हुए हैं किससे? संस्कृत से या अन्य। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। शीशम, रैन, भालू, पान, ये सभी तद्भव शब्द हैं। तो शीशम का तत्सम क्या होगा? शीशम का तत्सम होता है हमारा, शीशम का तत्सम सिंसपा। वहीं रैन का अर्थ होता है, रैन का जो हमारा होता है तत्सम वो होता है
रजनी। अब बात करें वहीं भालू का, तो भालू का तत्सम क्या होता है? भालू का तत्सम होता है भल्लुक। और पान का तत्सम क्या होता है? तो पान का अर्थ होता है पान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रखें। अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशेष से विशेषण से, ये भी आपके चैप्टर्स का एक। ठीक, तो कुल 6 चैप्टर्स हैं और बहुत अच्छे से आप 6 चैप्टर्स को करेंगे, हम ये उम्मीद आपसे कर रहे हैं। गलत युग्म पूछा गया है, भक्ति का भक्त, लक्षण का लाक्षणिक, संताप का संतप, वर्णित का वर्णन। कौन सा सही ऑप्शन है? 31 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्णित का वर्णन। ठीक, बल्कि क्या है होगा, वर्णन का वर्णित होता है। ठीक है, उल्टा करना है बस आपको। यहाँ विशेष से विशेषण पूछा गया है। ठीक, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, यानी 32वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण नहीं है, विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो अलंकृत, उपदेशक, औचित्य या झंकृत क्या है, ये आपको बताना है। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, औचित्य। ठीक, औचित्य का विशेषण, औचित्य विशेषण नहीं है बल्कि इसका विशेषण क्या होगा, उचित। ये एक विशेषण शब्द है जबकि औचित्य विशेषण नहीं है, क्योंकि औचित्य एक विशेष शब्द है, एक विशेष है, ना कि विशेषण। आप इसे याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है, एक विशेष शब्द है कौन सा, पुष्टि है, निजी है या कौटुंबी है या तल्ख है, क्या है? तो 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा विशेष शब्द में पुष्टि होता है। ठीक है, और पुष्टि का विशेषण क्या होता है? पुष्टि का विशेषण होता है पौष्टिक। पौष्टिक। निजी का विशेषण क्या होता है? कटुंब का विशेषण, कौटुंब का विशेषण, कौटुंब, अच्छा, कौटुंब का विशेषण क्या होगा, ये आप बताइएगा। निजी का विशेष से क्या होगा ये बताइएगा। एक विशेष शब्द पूछा गया था तो पुष्ट राइट ऑप्शन होगा यहाँ, बाकी अन्य का। ठीक, इसके बाद 34 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या होता है आप इन्हें याद रखिएगा। और इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ठीक, विधेय विशेषण का, अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी ऑप्शन डी सही है, विधेय विशेषण का उदाहरण है। विधेय विशेषण का उदाहरण वो होता है विधेय विशेषण जब क्या होता है, जब पूर्व पद क्या हो, विशेष हो, और उत्तर पद विशेषण हो, तो वो क्या है, तो ऐसी स्थिति में विधेय विशेषण कहलाते हैं। ऐसी ही स्थिति को हम विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय को हम विशेष्य बोलते हैं या विशेष्य विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे अमरूद क्या है, मीठा है। अब हम इसे अमरूद पहले आ रहा है, ठीक है, तो विधेय विशेषण है। आदमी कैसा है, गरीब है। प्रधानमंत्री जी किसके हैं, हमारे हैं। तो ये सारी चीजें जो विधेय विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको एक चीज याद रखना है कि पूर्व पद विशेष्य होगा और उत्तर पद में विशेषण होगा। विशेषण किसकी विशेषता जो बताएगा, तो अमरूद क्या है, मीठा है, तो पहले उसके पहले जब आएगा विशेष, तो वो क्या होगा, जिसके बारे में हम बताते हैं वो विशेष, और जो बताते हैं वो विशेषण। ठीक है, जैसे आदमी कैसा है, गरीब है, तो गरीब कौन है, आदमी है। ठीक है, अगर इस तरह से आता तो फिर वो
विशेषण विधेय होता अगर आता गरीब आदमी है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है, ये पूछा गया है। तो व्याकरण है या व्याकरण है या वायत्य है या वायु है, शहीद है, शहादत, याज्ञिक, यज्ञ। तो विशेषण विशेष से पूछा गया है, इनमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक, जिसमें हम कह रहे हैं व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, क्यों गलत है ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो अगर देखिए, वैसे व्याकरण व्याकरण जो है लिखा तो सही है, लेकिन बस उल्टा किया गया है। ये है विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 36 नंबर क्वेश्चन यानी 36वां नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, यह गाय सुंदर है, यह परिश्रमी भी है। कौन? वह परिश्रमी भी है। तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूछा गया है। तो 36 का जो राइट ऑप्शन होगा हमारा होगा ऑप्शन ए, वह पुजारी है। कौन पुजारी है भाई, इसके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, लिखा गया है वह पुजारी है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि एक विशेष शब्द है। तो कौन सा विशेष शब्द है? हम आपको बस सही ऑप्शन बता रहे हैं। यहाँ पर आयु जो है वो एक विशेष शब्द है। उर्म शब्द का सही विशेषण होता है, तो उर्म का जो सही विशेषण होता है ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है, उर्मिल होता है। ठीक, 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है? तो प्रत्यय में क्या है? इतिहास है, तो क्या हो गया? ऐतिहासिक। इसी तरह से अब 39 का पूछ रहा है ना, तो हमें देखो प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। एक तो उपसर्ग है, इसमें क्या लगा है? उपसर्ग। राष्ट्रीय, गुलाबी। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा जो होगा, प्रत्यय हमेशा क्या कहाँ लगता है? पीछे लगता है। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग हमारा उपसर्ग उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो इन सब में लगा है। जैसे राष्ट्र है, राष्ट्र है ना, अब हम यहां पर ई प्रत्यय लगा देंगे तो राष्ट्रीय हो जाएगा। गुलाब है, गुलाब में बड़ी ई का प्रत्यय लगा दी तो गुलाबी हो गया। यहाँ पर इतिहास है तो इक का प्रत्यय लगा देंगे तो ऐतिहासिक हो गया। तो इस तरह से ये प्रत्यय लगाकर जो है विशेषण बनाए गए हैं। उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर 40 कह रहा है वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है, तो जोर जोर रोना क्या है? क्रिया विशेषण है या प्रविशेषण है या यौगिक सार्वजनिक विशेषण है या विधेय विशेषण है? तो क्या है राइट ऑप्शन? ये आप हमें बताएंगे। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्रिया विशेषण है। जब जोर जोर से कोई काम होगा, जोर जोर देके, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्रिया विशेषण होगा, यानी एक्टिविटी होगा। ठीक है, अब 41 नंबर कह रहा है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, द्विपद शब्द के लिए एक उपयुक्त वाक्य होगा। द्विपद जो बार बार जन्म लेता हो, 2 बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर की अंगुली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके 2 पद यानी पैर हो, उसे द्विपद कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यही होगा हमारा, जिसके 2 पैर होते हैं उन्हें हम द्विपद बोलते हैं। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारा अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, जो कुछ ना जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात ना हो सके, जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ यानी जिसके पास ज्ञान कम है। तो कम है, अब यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? 42 का बी, यानी जिसके पास कम है। क्या कम है? ज्ञान, यानी जानता वो कम है।
ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम अज्ञ बोलते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो ज्ञात ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जो ज्ञात ही ना हो सके तो उसे हम अज्ञात कहते हैं। भैया इसका ज्ञान ही नहीं हो सकता, ये अज्ञात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, हमारा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। किसी कार्य के लिए दी गई कोई सहायता तो क्या हो, ऋण होता है, तकावी होता है, या दक्षिणा होता है, या अनुदान होता है। तो क्या मिलेगा? कोई कार्य के लिए आपको मिलेगा अगर पैसा तो उसे कहेंगे अनुदान। लाइक जैसे यूजीसी क्या करती है, सभी को जेआरएफ देती है, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप देती है। तो एक तरह से ये भी अनुदान देती है जो आपको काम आता है रिसर्च में। गिरधारी शब्द शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। गिरधारी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जो भू को धारण करता है, जो पहाड़ को धारण करता है, जो चक्र को धारण करता है, या जो चंद्र को धारण करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? 44 का जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। जो पहाड़ को धारण करे उन्हें गिरधारी, और जो भू को धारण करे उन्हें भूधर, और जो चक्र को धारण करे उन्हें चक्रधर, और जो चंद्र को धारण करे उन्हें गिरिधर, उन्हें क्या कहेंगे? चंद्रधारी। जी हाँ, हम चंद्रधारी करेंगे। भाई चंद्र धारण कर रहे हैं तो चंद्रधारी, और चक्र धारण कर रहे हैं तो चक्रधार। ठीक, पहाड़ कर रहे हैं तो गिरधारी, गिर का अर्थ होता है पहाड़, तो इसलिए गिरधारी। लौट कर आया हुआ वाक्यांश में उपयुक्त शब्द क्या होगा? आगत, प्रत्यागत, आवर्तक, या प्रवासी। जो लौट कर आए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन भाई जो हमारा होगा यहाँ पर वो होगा बी। उसे हम कहते हैं प्रत्यागत। जो लौट कर आया हुआ है उसे हम प्रत्यागत। ऐसा वो जिसे ढोना कठिन हो तो इसे कहते हैं दुर्भंगा, दुर्भगा, या दुरंगा, या दुर्गेय, या दुर्वाह। तो क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर 46 का? तो होगा डी, दुर्वाह जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अब 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, अविकल शब्द हेतु एक उपयुक्त वाक्य खंड होता है ज्यों का त्यों। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ है, जो शोक करने योग्य न हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो। तो अविकल किसका है? तो अविकल जो राइट ऑप्शन होगा 47 का होगा हमारा ए, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों अगर कोई चीज कह दिया जाए तो हम कहते हैं उसे अविकल है, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित शब्द में उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों को सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। अज जो जन्म नहीं लेता, दौहित्र पुत्री का पुत्र, पांच जन्य युधिष्ठिर का शंख, प्रदोत्य राते का प्रथम प्रहर। तो प्रदोष किसे कहते हैं? अब यहाँ पर जो 48 नंबर का राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो पांच जन्य जो युधिष्ठिर का शंख है ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो पहले पांच जन्य को हम कहते हैं कृष्ण का शंख, ना कि युधिष्ठिर का। अगर यहाँ होता कृष्ण का शंख, कृष्ण का शंख, तो उसे हम कहते युधिष्ठिर। कृष्ण का शंख तो उन्हें हम कहते हैं पांच जन्य। ठीक है, युधिष्ठिर के शंख को फिर क्या कहेंगे? युधिष्ठिर के शंख के लिए एक वाक्य होता है अनंत विजय, अनंत विजय। ठीक, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड के लिए उपयुक्त है। जो आकाश में विचरण करे तो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, उन्हें हम कहेंगे नभचर। नभ का अर्थ होता है आकाश, तो उन्हें हम नभचर कहेंगे, क्योंकि विचरण करने वाला जो रात्रि में विचरण करे उन्हें रतचर।
मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है, जो फूल खिलता ना हो, वह फूल जो खिलने जा रहा है। कमल की डंडी, तालाब में खिला कमल, तो हम मुकुल क्या कहते हैं? मुकुल एक पर्यायवाची शब्द है। इसका आप इसे याद रखें। तो ये है पर्यायवाची, एक है फूल खिलने जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जो फूल खिलने जा रहा है उसे हम कहते हैं मुकुल, और जो फूल खिला ना हो उसे कहते हैं कली। भैया अभी कली है, खिल नहीं है। कमल की डंडी को क्या कहेंगे? कमल की डंडी को हम मृणाल कहते हैं। और तालाब में खिला कमल को हम सरजिस बोलते हैं। सरजिस, सरसिज बोलते। ठीक है, सरसिज। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझे क्या करना है? मेरा और आपका घोर संबंध है। अधिकतर लोगों का सही विचार है। मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो अशुद्ध पूछा गया है, यानी सही नहीं है ये पूछा गया है। तो 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, मेरा और आपका घोर संबंध नहीं है, मेरा आपका घनिष्ठ संबंध हो सकता है। घोर संबंध कोई शब्द नहीं होता, घनिष्ठ होता है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध वर्तनी जानना है। मनीषण, गण, वैक्रम या विभीषिका या क्लब्ध, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो 52 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। यहाँ पर वो शुद्ध है, याग वक्लक्य, याज्ञ वल्क्य। तो ये सही है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे कि क्या सही है। चलिए 7 प्रश्न और है, फटाफट कर लेते हैं इन्हें और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आप कमेंट करके बताएंगे कि हमें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा एक शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। तिलांजलि, तिलाजलि या तिलांजलि या तिलांजलि। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ना शुद्ध है वो है तिलांजलि। ठीक है, बोलते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी जानना है। तो अशुद्ध वर्तनी में क्या होगा? 54 नंबर का क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा वो छत्र छाया। छत्र छाया में बल्कि ऐसे लिखते हैं, इसका शुद्ध जो होता है छत्र छाया। छत्र क्या अच्छा लगाएंगे तो ऐसे शुद्ध होता है इसका। बाकी सभी श्रृंगार सही है। सस्य श्यामला सही है। मुर्मुस मुर्मूसु सही है। 55 नंबर कह रहा है कि शुद्ध बताना है आपको। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल सही बात है भाई, उपरोक्त सभी सही है। यहाँ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। और 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोषण, रचयिता, कलेश, मुक्तमुनि, अनुगृहीत, समुज्ज्वल, मुहूर्त, राजमहल, निरा निरापराधी, इकलौता। तो क्या सही होगा? यहाँ पर जो 56 का है, 56 का राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन होगा डी, यानी मुहूर्त, राजमहल, निरपराधी, इकलौता यहाँ पर सही है। बाकी सभी क्या है? 57 नंबर प्रश्न कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करना हमें। सब चला चली का मेला है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम जिलावे राम। ठीक है, मारे राम जिलावे राम। मेरा रोम रोम खिल उठा। तो सही नहीं है, यहाँ पूछा गया है अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो अशुद्ध वाक्य में 57 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा बी, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मूल मंत्र की जगह क्या होगा? तो मूल मंत्र की जगह होगा भारतीय संस्कृति, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ये पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर जो सही है, जैसे पूछा गया ना
कि सही नहीं है, तो सही एक शब्द यहाँ दिया गया है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना तो भारतीय संस्कृत का मूल मंत्र है, लेकिन शरणागत में आए, शरणागत में जितने व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करना भारतीय संस्कृति। मान लीजिए कोई स्थल है जहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, उसे हम शरणागत बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बना दिया गया भाई टेम्परेरी आवास। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध पूछना है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा 58 का वो क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ है, मुझे मेले में जाना है। मुझे मेला में जाना है। मेला में जाने से अच्छा है मुझे कहाँ जाना है? मेले में जाना, मेले में जाना है। बाकी सही है। यह स्त्री भाग्यवती, बिल्कुल सही बात। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेरित करेगा, बिल्कुल सही है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है शुद्ध है, उसे जानना है हमें। कौन सा शब्द शुद्ध है भाई? तो चलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन ए है, यावज्जीवन, जो हमारा सही है। बाकी सभी क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, बिल्कुल सही बात। उनकी सौंदर्यता कभी कभी कम ना हो, कभी कम ना हो होगी। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार लिया। तो ठीक है भाई, ले लिया। लड़का अपने गांव लड़का शहर से कहाँ चला गया? अपने गांव चला गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध है, बाकी सभी। इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरे पूरे 60 प्रश्न किए। जो 60 प्रश्न हमारे सभी आरओ और एआरओ एग्जाम्स में हमें देखने को मिलेंगे, हम उन प्रश्नों की चर्चा की। आई होप कि ये सारे प्रश्न और ये सारी चीजें हमने आपको समझाने का प्रयास किया, समझ में आ गई होगी। तो अब लेते हैं विदा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।